कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? फीफा फीफा फीफा, इलॉजिकल स्टूपिड फीफा। कल की जो जीत है उसका जो सारा मज़ा है ना वो ख़राब किया ओटिस खान की एब्सेंस ने, और जो फीफा ने उसके ऊपर वो एक इल्ज़ाम लगाया जी कि वो तो भारतीय है, वो तो इंडियन है, वो पाकिस्तान के लिए खेल नहीं सकता, इंडिया के लिए खेल सकता है लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता। और ये भी बोला है कि जी इनएलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है वो भी हम पेंडिंग है, वो हम देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए खेलेगा या नहीं खेलेगा। ऑब्वियसली वो पेंडिंग है कि एलिजिबल होगा पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में या नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं ना कि ओटिस खान पाकिस्तानी नहीं है, उनसे मैं शदीद इख्तलाफ करता हूँ, शदीद। मुझे उसके इंडियन रूट से कोई मसला नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके जो नाना हैं या दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो इंडिया में पैदा हुए हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो दिल्ली में पैदा हुए हैं। ओटिस के जो ग्रैंडफादर हैं, नाना थे या दादा थे, जो भी थे, उनके जो रिस्पेक्टेड ग्रैंडफादर हैं वो दिल्ली में पैदा हुए। उसके बाद पार्टीशन के बाद वो आ गए पाकिस्तान, फैसलाबाद में। अगर इस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि ओटिस खान पैदा नहीं हुआ, अब फीफा क्या है ऑब्जेक्शन क्या लगा रहा है? फीफा ऑब्जेक्शन लगा रहा है ओटिस खान पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ। फीफा ऑब्जेक्शन लगा रहा है ओटिस खान की शादी पाकिस्तान में नहीं हुई है। फीफा ऑब्जेक्शन ये लगा रहा है कि ओटिस खान जो है वो नेचुरलाइज भी नहीं हुआ 5 साल वो यहाँ नहीं रहा है कभी भी, सिटीज़नशिप वो नहीं ले सकता यहाँ की। और फीफा साथ में ये कह रहा है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनको पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था उस मोमेंट एंड टाइम पे जब पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था और ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे। इस तरह तो टेक्निकली इंडिया भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ब्रिटिश इंडिया एग्जिस्ट करता था। तो कहने का मकसद ये है कि फीफा ऑब्जेक्शन ये लगा रहा है कि मेंबर एसोसिएशन की टेरिटरी में पैदा होना चाहिए था ओटिस खान के दादा को या नाना को। मेंबर एसोसिएशन की टेरिटरी में पैदा होना चाहिए था ओटिस खान के नाना और दादा को। गौर से सुनो, गौर से। मेंबर एसोसिएशन आपने बोला है, पीएफएफ मेंबर एसोसिएशन है फीफा की सिंस 1948, राइट। एंड एआईएफएफ 1948 से मेंबर एसोसिएशन है किसकी? फीफा की। एआईएफएफ एग्जिस्ट करती है सिंस 1937, ठीक है, ओके। फीफा ने बोला है कि मेंबर एसोसिएशन की टेरिटरी में पैदा होना चाहिए था, उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनको मेंबर एसोसिएशन की टेरिटरी में पैदा होना चाहिए था, उनके जो ग्रैंडफादर हैं। टेक्निकल बेसिस उन्होंने ये बनाया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपनी पूरी आवाम को और इंडिया की जनता को और बांग्लादेश की जनता को और नेपाल की जनता को कि ओटिस खान के जो दादा या नाना जो भी थे ग्रैंडफादर वो 1936 में पैदा हुए हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? द केस इज क्लोज्ड माय लॉर्ड, द केस इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि मेंबर एसोसिएशन जो थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, पीएफएफ भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ना वो इंडिया के लिए खेल सकता है ना वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। इस तरह तो अगर आप इस पे जाएं, इस लॉजिक के ऊपर अगर आप जाएं, तो वो तो ना इंडिया के लिए खेल सकता है ना पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। और वैसे भी इंडिया को ज़रूरत नहीं है ओटिस खान की। दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स, दे हैव नंदा कुमार, दे हैव नोरम महेश सिंह, दे हैव चांगते। उनको ओटिस की ज़रूरत नहीं है, हमें ओटिस की शदीद ज़रूरत है। और जब मैं ये बकवास कर करके थक चुका हूँ कि 1951 सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक, 1951 सिटीजनशिप एक्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर कोई भी बंदा इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आया था, इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आया था 1951 से पहले, 1951 से पहले, तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी सिटीज़न है। और मैं ये कंफर्म आपको बता सकता हूँ, मेरी सोर्स ने मुझे ये बताया है जो कि ओटिस खान से बातें करती है कि ओटिस खान के जो नाना हैं या दादा हैं उनके पास पाकिस्तानी सिटीज़नशिप थी और उसके बाद वो मैनचेस्टर गए थे, ठीक है। अगेन द केस इज क्लोज माय लॉर्ड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बात इतनी सी है कि उनके पास सिटीजनशिप थी, उनके दादा के पास और नाना के पास। मीन्स के ओटिस खान का एक डायरेक्ट लिंकेज है पाकिस्तान के साथ, कुछ समझे दया? डायरेक्ट, बिकॉज हिज नाना और दादा ग्रैंडफादर हैड पाकिस्तानी सिटीजनशिप।
और 1951 सिटीज़नशिप एक्ट के मुताबिक ऑटोमेटिकली आप अगर 1951 से पहले माइग्रेट किए हो पाकिस्तान में फ्रॉम इंडिया तो आप एक पाकिस्तानी सिटीज़न माने जाओगे ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको सिटीज़नशिप के लिए या पाकिस्तानी होने के लिए आपको साबित करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑटोमेटिकली अ पाकिस्तानी, ठीक है। इस तरह तो मेरे भी जो रूट्स हैं वो अमृतसर के हैं। मेरे नाना के जो फादर हैं वो अमृतसर से माइग्रेट करके आए थे, मेरी दादी अमृतसर से माइग्रेट करके आई हैं, तो मेरे रूट्स हैं इंडियन। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप कल को ये कहोगे कि भाई तुम तो गद्दार हो, तुम तो पाकिस्तानी नहीं हो। और ओटिस भी पाकिस्तानी नहीं है, उसके अंदर पाकिस्तानी खून नहीं है, वो पाकिस्तान में कभी रहा नहीं है। फीफा की जो लॉजिक है कि वो ये कह रहे हैं कि मेंबर एसोसिएशन की टेरिटरी में पैदा होना चाहिए था उसका दादा या नाना, वो बिल्कुल बोगस, बुलशिट और इलॉजिकल है। फिर से बोलूँगा, द केस इज़ क्लोज माई लॉर्ड। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो फीफा जो है बकचोदियाँ करना बंद करे, फीफा क्लियरेंस दे सीधी सीधी इसी वक्त ओटिस खान को, एंड ओटिस खान शुड बी अलाउड टू प्ले इन द सेकेंड लेग ऑफ कैम्बोडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑन 17 अक्टूबर 2023। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू से। और अभी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो रूल है, कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जी अवे गोल का रूल क्या है। अवे गोल का रूल दोस्तों ये है कि अवे गोल रूल स्क्रैप हो गया, ये अभी बिल्कुल रिसेंट डेवलपमेंट है। और जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं इस वक्त पीएफएफ के, आसाम सानी साहब, वो ये कह रहे हैं, आसाम सानी, कि ये जो अगर ये अवे गोल रूल जो है ये स्क्रैप हो गया, ये तो कंफर्म है कि अवे गोल रूल स्क्रैप हो गया है। अगर आपके घर में घुस के कोई अवे गोल मार भी देता है तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो 2 गोल के बराबर नहीं होगा। पहले ये था कि अगर आप एक अवे गोल मारोगे उसकी वेटेज मैथमेटिकली 2 के बराबर तो नहीं होगी, लेकिन वो लगेगा ऐसे कि वो 2 के बराबर है, क्योंकि अगर 2-2 होगा और अगर उसमें एक टीम के पास एक अवे गोल है तो वो आगे चली जाती थी, पहले ये होता था। अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर 2-2 है तो होगा ये कि एक्स्ट्रा टाइम होगा, अकॉर्डिंग टू आसाम सानी जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं पीएफएफ के और एक ट्रस्टेड सोर्स हैं। मुझे अली हसन ने कहा है कि इनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करें, मुझे अली हसन ने बोला है। एक्स्ट्रा टाइम पे जाएगा, अगर 2-2 होता है, 1-1 होता है, 0-0 होता है, एक्स्ट्रा टाइम पे जाएगा और फिर होंगी पेनल्टीज़। एक्स्ट्रा टाइम में क्या होता है कि पहले हाफ में 15 मिनट और दूसरे हाफ में 15 मिनट, मतलब आधे घंटे का ही होता है, लेकिन वो 2 हाफ्स मिलते हैं 15 मिनट के आपको आफ्टर 90 मिनट्स, ठीक है। ये होता है। अगर कोई नया फुटबॉल फैन है जिसको नहीं समझ, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अवे गोल रूल पहले यही था कि अगर आप किसी के घर में घुस के गोल मार देते हो तो उस एक गोल की वेटेज आप समझ लें कि 2 के बराबर होगी, ठीक है। उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती थी, वो एक हवा होता था, ओहो इसने तो अवे गोल मार दिया। तो ये चीज़ है। बाकी नेपाल के लिए आई वोंट से कि यार कोई अच्छा रिज़ल्ट था, क्योंकि बहुत से नेपाली मेरे जो दोस्त थे वो इतने ज़्यादा कोई खुश नहीं थे रिज़ल्ट से, क्योंकि नेपाल के होम में मैच हो रहा था, काफ़ी आवाम, काफ़ी क्राउड आया हुआ था और अनजान बिस्ता ने गोल मारा, जॉइंट टॉप स्कोरर बन गया वो लोंडा। अनजान बिस्ता जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी गोल किया था, वो जो एक लेजेंडरी लोंडा है, वो बन गया जॉइंट टॉप स्कोरर नेपाल का। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार टू अनजान बिस्ता, एंड 1-1 ड्रॉ निकाल लिया, इक्वलाइज़र स्कोर कर दिया। लग ऐसे रहा था कि कहीं लाओस जो है वो जीत ही ना जाए नेपाल के घर में, नेपाल के शेर के गार में। तो वो जो है वो मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन नेपाल ने अच्छा कमबैक किया, फाइट बैक अच्छी की है। नेपाल को अब जीतना होगा ऑब्वियसली 1-0 से, जैसे पाकिस्तान को भी डायरेक्ट जीत हासिल करने के लिए 1-0 से जीतना होगा। तो यही सीन है, और नेपाल को भी 1-0 से जीतना होगा। और बांग्लादेश ने भी मालदीव्स के साथ जो है वो अवे जाके ड्रॉ कर दिया, विच वाज वेरी वेरी गुड। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अवे गोल रूल जो है ना वो स्क्रैप हो चुका है, तो बांग्लादेश का वो जो गोल है वो अवे गोल नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि सीन ये चल रहा है कि आई थिंक बांग्लादेश का जो मैच था उसमें जो उनको रिज़ल्ट मिला, इट इज़ क्वाइट फेयर अगर अवे फ्रॉम होम है। अब बांग्लादेश ने अपने घर में वापस आना है और बांग्लादेश ने मालदीव्स को हराना है, दैट्स इट। दे ऑल्सो नीड टू विन बाय 1 गोल, 1-0 विल बी इनफ, इट विल बी इनफ। तो अवे गोल का तो चक्कर अब है ही नहीं, ये तो कंफर्म है कि अवे गोल का चक्कर नहीं है, और एक्स्ट्रा टाइम पे आपने जाना है और आपने पेनल्टीज़ पे खेलना है। बांग्लादेश ने भी यही करना है, अपना मालदीव्स ने भी यही करना है, और नेपाल ने भी यही करना है। एंड ऑल्सो 3-1 से अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका हार गई। मैं चाह रहा था कि सारी सैफ की जो कंट्रीज़ हैं वो आगे जाएं राउंड 1 में, बट ऐसा नहीं होने वाला अनफॉर्चुनेटली। 3-1 बहुत बड़ी डिफीट थी यमन के ख़िलाफ़, और यमन एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत बड़ी टीम है यमन, और बस ये हम भी 3-1 हारे थे यमन से। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की,
पाकिस्तान ने हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट लेग में ड्रॉ की है, हिस्ट्री में पहली बार। 2006 में किर्गिस्तान के ख़िलाफ़ हम फर्स्ट लेग हारे थे। 2010 का जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था उसमें हम इराक़ से लाहौर में 7-0 हारे थे और फिर अवे जाके हमने 0-0 ड्रॉ किया था इराक़ में। उसके बाद 2014 का जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर है जो कि हुआ था 2011 में, वो बांग्लादेश से हम फर्स्ट लेग 3-0 हार गए थे। फिर 2015 में यमन से 3-1, 2019 में कैम्बोडिया से 2-0। हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब से ये फर्स्ट राउंड का जो एक फॉर्मेट चेंज हुआ है ना, फर्स्ट राउंड का 2006 में चेंज हुआ था, ये जब से चेंज हुआ है हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट लेग में पाकिस्तान ने ड्रॉ की है। ये अपने आप में एक हिस्ट्री है, ठीक है। वो टीम जिसने 76 साल में आज तक राउंड 1 पार नहीं किया, उसने जाके अवे जाके ड्रॉ कर दिया। और ये 4th टीम है जिसने कैम्बोडिया में अवे जाके क्लीन शीट रखी है। पाकिस्तान 4th टीम है और 14 मैचेस कैम्बोडिया अभी तक खेल चुकी है रिसेंटली, आई थिंक ये जो अभी पिछले 10 साल गुजरे। तो ये है आज की वीडियो। मेरा जो मैच का जो एनालिसिस है वो मैंने प्रो स्पोर्ट्स के ऊपर दिया हुआ है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वो आज रात को ही आने वाला है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। आसाम सानी को आप बिल्कुल ट्रस्ट करें, अली एहसन ने भी मुझे कहा है कि आप उनको ट्रस्ट करें। एक्स्ट्रा टाइम पे मैच जाएगा 15-15 मिनट का, जहाँ तक ये अवे गोल रूल वाली बात है, और अवे गोल रूल स्क्रैप हो चुका है और मैच जाएगा पेनल्टीज़ पे। तो देखते हैं क्या होता है। आई होप पाकिस्तान विन्स ऑन 17 अक्टूबर, और आई होप कि आप स्टेडियम को खचाखच भरेंगे, आप स्टेडियम को भरने की कोशिश करेंगे और आवाम आएगी और क्राउड आएगी और 12th मैन आएगा। बाकी ये है कि अभी एज़ वी स्पीक इंडिया का भी मैच चल रहा है, तो वो मैंने अभी चेक नहीं किया, बट मैंने ये देखा था कि रोहित कुमार जो है वो स्टार्ट कर रहे थे मिडफील्ड में और सुरेश वांगजम जो है वो स्टार्ट कर रहे थे। तो बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया, देखते हैं क्या होता है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हस्तला विस्ता।